Hello students, welcome again to my YouTube channel SV Technobyte Physics. Students, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा था। अभी हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या कंसेप्ट है, हमें कोई पॉइंट दे रखे हैं, मान लिया जाए ए और एक पॉइंट है बी। सपोज कीजिए ये किसी क्यू चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी पॉइंट बी से जो डिस्टेंस है वो मान लो आर बी है, और पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है वो मान लो आर ए है। तो मैं आपसे कहूं कि बताइए पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज वो कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होता है, हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस गिवन पॉइंट। तो इस क्यू चार्ज का पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा, हमने बताया था इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लेकर आएंगे, तो यहां तक लाने में जो वर्क करते हैं पर यूनिट चार्ज उतना यहां पोटेंशियल होगा। और ये हमने पढ़ा था क्यू चार्ज का आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया था, कितना किया था स्टूडेंट्स, के क्यू बाई आर, यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज क्यू का पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आर डिस्टेंस की जगह आर भी लिख दिया हमने। सिमिलरली मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट ए, तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। यहां गिवन पॉइंट ए हो गया और इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, आर ए। तो ये हो गया, मान लो वो था वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी था, तो हमने उसको लिख दिया डब्ल्यू बी, पॉइंट बी तक लाए थे, और यहाँ पॉइंट ए तक लाए हैं तो हमने सिंबल दे दिया डब्ल्यू ए। जो हमने वर्क किया है यहां से और पॉइंट ए तक इस यूनिट चार्ज को लाने में, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो कितना होगा, जो हमने डेरिवेशन किया था उसके अकॉर्डिंग ये होगा स्टूडेंट्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए कि हम जिस चार्ज को लेके आए हैं क्यू नोट चार्ज को, वो है स्टूडेंट्स 4 गुना, ठीक है, और यहां तक लाने में पॉइंट बी तक लाने में, पॉइंट बी तक लाने में जो हमने वर्क किया है वो किया है 100 जूल। ठीक है, कितना किया है, 4 कूलम को पॉइंट बी तक लाने में कितना वर्क किया है, 100 जूल। ठीक है, कितने कूलम को लाने में, 4 कूलम को लाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एट बी कितना आया होगा, 25 जूल पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही सपोज कीजिए कि इस 4 कूलम को ए तक लाने में, देखिए बी पॉइंट दूर है तो ज्यादा वर्क करना पड़ा होगा, ए पॉइंट इसके नजदीक है यानी कि ए तक आने में थोड़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, तो ए तक लाने में जो वर्क किया है मान लिया वो है 60 जूल, 60 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, बी तक लाने में कितना किया, 100 जूल, कितने गुलाम को, 4 गुलाम को, और ए तक लाने में कितना किया, 60 जूल, 4 गुलाम को लाने में। ठीक है, तो फिर ए पे जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, 15 जूल पर गुलाम। तो मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल जो है बी पे हमारा कितना है, पोटेंशियल एट बी कितना है, 25 कूलम।
पोटेंशियल एट ए कितना है 15 कूलम, इनमें डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल एट ए बी जो है हमारे पास कितना है 25 और पोटेंशियल एट ए कितना है 15, तो हम कहेंगे पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हुआ, तो हम कहेंगे जी पोटेंशियल एट बी में से हम पोटेंशियल एट ए माइनस कर देंगे, तो 10 जूल पर कूलम का डिफरेंस हुआ। ये क्या आया, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक बात समझो, अगर हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास क्या तरीका हुआ कि पहले टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट बी तक लेके आए, वर्क निकाले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाले, ठीक है, वो आया पोटेंशियल एट ए। फिर हम चार्ज को पॉइंट ए तक लेके आए, वर्क डन निकाले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकाले, वो आया पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और फिर हम उसमें डिफरेंस निकाले, और वो कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 10 जूल पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इतना लंबा जो प्रोसीजर है ऐसा ना करके ध्यान देना, यहां तक कितना वर्क हुआ था, यहां तक वर्क इन कैरिंग ए चार्ज 4 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट कितना वर्क किया हमने 100 जूल, इतना किया है ना, और ए तक कितना किया था हमने वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए कितना किया है 60 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि ए तक वर्क हुआ था 60 जूल और बी तक वर्क हुआ है 100 जूल। तो ए से बी तक कितना वर्क हुआ होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना हुआ होगा, कितना हुआ है ए से बी तक, देखो यहां तक 60 हुआ था और यहां तक 100 हुआ था, तो ये कितना हुआ होगा ए से बी तक 40 जूल। ठीक है, ये है 40 जूल टोटल वर्क है, कितने चार्ज को लाने के लिए 4 कूलम को। ठीक है, तो 1 कूलम को लाने के लिए कितना वर्क हुआ होगा 10 जूल पर कूलम। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दो तरीके हैं, क्या, एक बार तो चार्ज को यहां तक लेके आओ, टोटल वर्क निकालो, ठीक है, टोटल वर्क ये है, पर यूनिट चार्ज निकालो, वो आ गया पोटेंशियल एट बी। फिर आप ऐसे ही पोटेंशियल एट ए निकालो, यानी कि चार्ज को पॉइंट ए तक लाओ, टोटल वर्क निकालो, पर यूनिट चार्ज निकालो, वो आ गया पोटेंशियल एट ए, और फिर दोनों में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो निकालो, ये आ गया 10 जूल पर कूलम। स्टूडेंट्स ये लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, इसके बजाय अगर हम सीधा ए से बी तक लेके आते हैं तो भी यहां से यहां तक कितना वर्क हो रहा है 40 जूल। ठीक है, 4 कूलम को लाने में, तो फिर वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी को मैंने डब्ल्यू ए भी लिखा। ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज कितना है 10 जूल पर कूलम। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना जो लॉन्ग प्रोसीजर है उसको ना फॉलो करके दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन, जैसे ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम कहें पोटेंशियल का डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है क्या कहेंगे, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी पर यूनिट चार्ज। तो अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वर्क करेंगे पर यूनिट चार्ज उतना उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो डेफिनेशन हुई यहाँ पे डेफिनेशन हुई वो क्या हुई, देखिए डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
between 2 points is equal to work done per unit charge, work done per unit charge from one point to another। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये कह दिया जाए कि भाई एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी ए है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी बी है। तो जो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पोटेंशियल ए पे वी ए है, बी पे वी बी है, तो डिफरेंस कितना हुआ, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बाय डेफिनेशन क्या कहती है, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ए से बी तक जो भी हमने वर्क किया उसको सिंबल दे दिया डब्ल्यू ए बी, सिंपली डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये है वर्क डन जो हमने यहां से यहां तक किया है, पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, ये वो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं इसको एक सिंपल क्वेश्चन से दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और मैं कहता हूं कि वर्क डन इन मूविंग a charge of 2 coulomb from point A to B is 20 joule। ठीक है, find potential difference between A and B। work done in moving a charge of 2 coulomb फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से पी तक 2 कूलम चार्ज को लाने में जो हम वर्क कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 20 जूल। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए पे जो पोटेंशियल है वो वी ए है, बी पे जो पोटेंशियल है वो वी बी है। इनमें जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, सिंपली वी से भी डिनोट कर देते हैं। इनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डेफिनेशन क्या कहती है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो बताओ हमने कितना वर्क किया है, 20 जूल। कितने चार्ज को लाने में किया है, 2 कूलम चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 10 जूल पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आगे देखो, एक दूसरा क्वेश्चन है। ऐसे यहां पे तो हमें वर्क दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमें कह दिया जाए कि ये पॉइंट है ए और यहां पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट या जूल पर कूलम। ठीक है, पोटेंशियल एट ए, और हमसे कहे कि पोटेंशियल एट बी कितना है, फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अगर एक 2 कूलम चार्ज को या 3 कूलम चार्ज को 4 कूलम चार्ज को कह दिया कि यहाँ क्यू नॉट एक चार्ज है 4 कूलम, उसको यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ, 60 जूल। यानी कि फाइंड पोटेंशियल एट बी, फाइंड पोटेंशियल एट बी। ठीक है, इफ 60 joule of work is
done from, if 60 joule of work is done in moving a charge of 4 coulomb from point A where potential is 10 volt to the point B. क्वेश्चन सुनो फ्रेंड्स, फाइंड पोटेंशियल एट बी। आपको यहां पे पोटेंशियल निकालना है। अगर हमने 60 जूल वर्क किया है इन मूविंग ए चार्ज, कितने कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए? 4 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए किया है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, यहां से मूव कर रहे हैं। जहां से हम मूव कर रहे हैं वहां पे पोटेंशियल क्या है? वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, यानी कि जिस पॉइंट से हम मूव करेंगे वो पॉइंट कितने वोल्ट पे है? 10 वोल्ट पे है। तो कहता है कि फिर दूसरा कितने वोल्ट पे होगा? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल बी पे होगा माइनस जो पोटेंशियल ए पे होगा वो क्या है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। और डेफिनेशन क्या कहती है? ये कितना होता है? वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन यानी पोटेंशियल एट बी आपको निकालना है और पोटेंशियल एट ए हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? 10 जूल पर कूलम्ब या 10 वोल्ट, ये हमें 10 दे रखा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमने वर्क कितना किया है ए से बी तक लाने में? 60 जूल। ठीक है, और कितने कूलम्ब चार्ज को लाने में किया है? 4 कूलम्ब चार्ज को लाने में किया है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 15 जूल पर कूलम्ब। VB माइनस 10 इज इक्वल टू 15। ठीक है, या VB इज इक्वल टू आ गया 15 प्लस 10 यानी कि 25 जूल पर कूलम्ब या वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना मिलेगा? 15 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, हमारे पास एक छोटा सा रिलेशन है स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो रिलेशन है हमारा वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, कोई पॉइंट ए और पॉइंट बी, और हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए, यानी कि यहां के पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल जो है उनमें डिफरेंस, सपोज कीजिए डीवी लिख दिया मैंने। डीवी क्या है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन क्या कहती है कि इन दोनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? कितना मिलेगा? तो हम कहते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आए एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक। मान लिया स्टूडेंट्स ये है डिस्टेंस डी आर। ठीक है, एक पॉइंट ए से बी तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को। तो डेफिनेशन क्या कहती है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, जिसको हम डीवी से शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो कितना मिलेगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। ये ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि हम वर्क करते कितना है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वर्क डन कि ए से बी तक हम वर्क कितना करते हैं, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम
जिसको कि आप क्या कह रहे हो डब्ल्यू ए बी, ये है ना वर्क डन। वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी एस या एफ डॉट डी आर, जहां पे एफ क्या है, एफ क्या है, क्यू और जो चार्ज क्यू नॉट है उनके बीच में फोर्स। क्या आप लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो हम कहेंगे हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। वेरी गुड। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमारे अकॉर्डिंग एफ डॉट डी आर के बराबर होता है, और एफ हमारा कितना है, क्यू नॉट ई। ठीक है, एफ की जगह लिख दिया क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। मैं क्यू नॉट को इधर ले आऊं तो ये क्या आ गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। ठीक है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो चीज है वो तो हमने पहले पढ़ी है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, तो क्या होता है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो क्या होता है, टी और ए के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके बराबर होता है। यानी कि ये तो डीवी है पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना आ रहा है, ई डॉट डी आर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वो अवे होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अवे, और हम चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, चार्ज को हम ए से बी मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। तो यहां जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, डीवी इज इक्वल टू ई डी आर कोस थीटा। यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ई और डी आर अपोजिट डायरेक्शन में क्या एंगल बनेगा, 180 डिग्री। और हमें पता है स्टूडेंट्स, मैं आगे यहां कर रहा हूं, dv इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1। तो ये आ गया माइनस ई डी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से इट इंप्लाइज E इज इक्वल टू माइनस साइन भी और डी आर भी दूसरी साइड हम लेके जाएं तो ये आ जाता है माइनस dv बाई डी आर। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बाई डी आर का क्या मतलब है, dv क्या है, a से जब हम b तक जाते हैं तो जो पोटेंशियल चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी यही है कि स्टूडेंट्स मान लो यहाँ पोटेंशियल है, a पॉइंट पे पोटेंशियल है 40 और b पॉइंट पे पोटेंशियल है 45, तो कितना डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस हुआ 5 वोल्ट का, है ना। इसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या चेंज इन पोटेंशियल बोल दो। तो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल में चेंज आया वो dv आया है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dr। ये फिर क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर किसी बॉडी में हम चेंज देखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट। तो यहां क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप जो यहाँ तक टॉपिक है इसको देखिए, इसको यहाँ तक समझिए, फिर अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू अ डाइपोल करेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करें, नोटबुक में नोट करें। ठीक।